देखो फाइनली एपिसोड के एंड में तरुण को अर्जुन आगे करेगा और बोलेगा सच्चाई बताओ तरुण कि उस दिन तूने उसके घर पे क्या क्या देखा था। बोला मैंने उसको उसकी माँ को बंधा हुआ देखा था, वो परेशान था, हमें वहां पे घर पे लगेगा। सारी जो जो सिचुएशन हुई थी वो सारी सिचुएशन तरुण ने बता दी। फिर काचू को गाड़ी में बैठाकर बोला ना मैंने तुम्हें कि ये आदमी बहुत बड़ा झूठा इंसान है, झूठ बोला है, हैवान है ये हैवान। अभी अंदर चलते हैं और सच्चाई का पता करते हैं, क्योंकि आदित्य उसी घर में था जहां पे वो लाइन लाइन में फंस गए थे। उसके आगे जो उसका घर था वहीं पे, तो वहां पे पहुंचे और बोला घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो आ गए, आप चिंता मत करो। क्योंकि उसको ऐसा लगा कि आदित्य जिससे बात कर रहा है कुर्सी पे वही बैठा हुआ है। आदित्य बोला आप लोग यहाँ पे, पर उन्हें नहीं पता कि जो उसकी बीवी है वो कहीं अंदर हाथ पैर मुंह से बंधी हुई है। और वो सीन भी दिखाया गया। अब देखते हैं कि काशवी कौन से झड़ तक पहुंचती है इस चीज के लिए। उसके लिए देखना पड़ेगा आने वाला एपिसोड ये, क्योंकि सस्पेंड था। करते हैं आज के मुद्दे के ऊपर, जहां आदित्य ने बोला ये पूरी की पूरी एल्बम खाली है, इसमें एक भी फोटो नहीं है। फिर अर्जुन ने देखा, बोला ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं 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 नहीं, नहीं मैंने देखा था इसमें सारे फोटोज थे, ये थे वो थे। फिर गाड़ी रीचेक की तो देखा कहीं भी कुछ भी नहीं है, फोटो मिसिंग है सारे के सारे। फिर बोला कि हो गई तुम्हारी बकवास अर्जुन, बहुत सुन लिया तेरी बकवास, आइंदा एक शब्द मत बोलना मेरे खिलाफ। फिर दोनों बोला नहीं तुम हैवान हो, ये हो, दरिंदे हो, उसका कॉलर पकड़ दिया। फिर बोला कि तुम ऐसे हो वैसे हो, तुम्हारा सब कुछ किया करा हुआ है। तुमने बोला मैं कब से काशवी के साथ था, फिर तुम हमें यहाँ पे जबरदस्ती लेके आए, तो बताओ कि इसमें मैंने क्या किया और मैं क्यों करूंगा, जबकि कोई ऐसी बात ही नहीं है जो तुम बोल रहे हो। उसके बावजूद काशी ने बोला कि मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ आदि, उस दिन हम लोग कोई उस ऑनर को पकड़ने नहीं गए थे। मैं तुम्हारी सच्चाई जानने के लिए तुम्हारे उस वाले घर पे गई थी, मुझे अर्जुन ले गया था, फिर रास्ते में हम फंस गए थे। बोला काशी तुम, बोला मुझे अर्जुन की बात पे विश्वास नहीं था, पर उसने तरुण की कसम खाई, इसके लिए मैं वहां पे चली गई थी। पर आज जब यह अर्जुन सुबह में आया मुझे ले जाने के लिए, तभी मैंने उसको मना कर दिया। मुझे लगा ही था कि ये हमारा संगीत मेहंदी सब चीजें खराब करना चाहता है। आज संगीत खराब हो इससे बेटर मैं उसके साथ गई ही नहीं, क्योंकि मुझे अर्जुन की बातों पे विश्वास नहीं। ये चाहता है कि हमारे हर फंक्शन खराब हो जाए, इसलिए चलो मैं नहीं चाहती कि हमारा म्यूजिक खराब हो यहाँ पे। इसके लिए लोग अंदर चले गए, जहां पे अर्जुन ने बोला ये हुआ कैसे, इसका पता लगाना होगा। फिर पीछे से महिमा, अरे मेरे बोलू पति आदित्य ने नहीं किया, तुम्हारी बीवी महिमा ने किया है। फिर फ्लैशबैक वाला सीन दिखाया जहां पे अर्जुन और मिकी बात कर रहे थे, महिमा ने सुन लिया। बोला चाची सही कहती थी कि इनको बहुत ध्यान रखना चाहिए। फिर डुप्लीकेट चाबी खोल के गाड़ी खोली महिमा ने और देखा पे है ये शादीशुदा निकला, ये तो मुझसे भी बड़ा शातिर निकला, काशवी यही लड़का डिजर्व करती है। फिर सारे फोटो कार्ड निकाल दिए और जाके जला दिए। बोला अब अर्जुन को ना ही सच्चाई मिलेगी बताना काशी को, और काशी और इसकी शादी हो जाएगी, तब तक मजा आएगा। अब फिर अंदर जाके पार्टी एंजॉय करने लगे। मिकी और अर्जुन पी रहे थे वहां पे। तरुण ने बोला आप उस दिन ड्रिंक करके सीढ़ियों से गिर गए थे, आपको कितनी सारी चोट आई थी, आप क्यों पी रहे। बोला ठीक है बेटा नहीं पीऊंगा, सॉरी, ये ड्रिंक हटा दो, मैं मांगू तो भी मुझे मत देना ड्रिंक, ओके। बोला थैंक यू पापा। बोला थैंक यू नहीं बेटा, आप अच्छी चीज के लिए बोलो ना, उसके लिए थैंक यू नहीं बोलने का। फिर महिमा ने बोला क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे। बोला भजन कर रहे हैं। बोला संगीत में आए तो संगीत देखते हैं। फिर संगीत में पहला गाना शुरू हुआ दादी जी का और आदित्य के माँ का, दोनों ने साथ में परफॉर्म किया। फिर बोला कि अब नेक्स्ट परफॉर्मेंस चाची आपका है क्या। बोला नहीं नहीं मैं नहीं कर रही। फिर बोला कि नेक्स्ट परफॉर्मेंस ब्यूटीफुल खूबसूरत महिमा सबरवाल का है, जो काला चश्मा पे डांस किया। अर्जुन बोला था घर में इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, गाना भी बर्दाश्त करूंगा इसका, पता नहीं स्टेज पे क्या ही करेगी ये। पर महिमा ने अच्छा डांस किया काला चश्मा पे, मतलब सुपर हॉट लग रही थी महिमा। फिर उसका डांस परफॉर्म चलते चलते आदित्य के पास फोन आया, जहाँ पे वो घबरा रहा था कि काशी के सामने बात नहीं कर सकता, बाहर जाके करता। 2 मिनट में आया काशी में, बाहर जाके फोन अटेंड किया। अर्जुन उसके पीछे पीछे गया, बोला कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, काशू को कानों कान तक खबर नहीं होनी चाहिए। अब अर्जुन कुछ और ही समझने लगा, कदक हो सकता है कि इसने कुछ सरप्राइज प्लान किया हो काशी के लिए, और अर्जुन फिर से विलन बन जाएगा काशी की नजर में। बोला अभी थोड़ी देर में मेरा डांस परफॉर्मेंस है, मैं निकल रहा हूँ। बोला तुम्हारा डांस परफॉर्मेंस तो मैं होने नहीं दूंगा।
फिर अर्जुन उसे टकराता है, बोला सॉरी सॉरी, फिर रुमाल उठाने जाता है तो शू की लेस खोल देता है और बेचारा आदित्य 2 कदम आगे चलते ही नीचे गिर जाता है और उसका पैर में मोच आ जाती है। काशी आवाज सुन लेती है, इतने शोर शराबे में भी किसी और ने नहीं सुनी, काशी ने सुनी, सुन लो, मानना पड़ेगा। काशी दौड़ती हुई बाहर आई, आदित्य को बोला अर्जुन तूने किया सब कुछ, तूने किया ना? बोला मैं क्यों करेगा? बोला तुम्हारे अलावा यहाँ पे है ही नहीं ना कोई। बोला तूने ही किया है। बोला मैंने नहीं किया। फिर आदित्य ने बोला इस राइट, इसने कुछ नहीं किया, मैं ही जानबूझ के गिरा हूं, ये थोड़ा दूर था मुझसे, इट्स ओके। फिर बस आदित्य को अंदर ले जाते हैं और अर्जुन खुश हो जाता है कि अब इन दोनों का डांस परफॉर्मेंस नहीं होगा, पर उससे पहले मुझे कुछ करना होगा। तब देखते हैं कि अर्जुन क्या आइडिया लगाता है ये शादी और संगीत रोकने के लिए, वो उनकी कैसे जान बचाएगा। तब तक के लिए देखते रहिए सीरियल ये चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो यानी कल। जय हिंद।